नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये 11 फीट बाई 11 फीट का रूम है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि भाई 11 फीट बाई 11 फीट के रूम में टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे और इसके साथ साथ टाइल्स लगाने का जो लेबर रेट होता है उसको आप किस तरीके से निकालेंगे। इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो किसी भी रूम में कितना टाइल्स लगेगा यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूम का साइज निकालना होगा। तो इस रूम का जो साइज है वो 11 फीट बाई 11 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रूम का जो साइज है वो 11 फीट बाई 11 फीट है। 11 फीट इसकी लेंथ है और 11 फीट ही इसकी ब्रेथ है, यानी कि लंबाई चौड़ाई 11 फीट है। तो रूम का साइज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रूम का एरिया निकाल लेना है। तो रूम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूम की लंबाई इंटू रूम की चौड़ाई। तो चलिए हम रूम की लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि रूम का साइज क्या हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस रूम का जो टोटल एरिया है वो 121 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको रूम का एरिया निकाल लेना है। रूम का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वन टाइल्स का साइज पता होना चाहिए, यानी कि आप रूम में जिस साइज का टाइल्स लगाने वाले हो उसका साइज आपको पता होना चाहिए। तो इस रूम में आप देख सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स लगाने वाले हैं। तो इस टाइल्स का जो साइज है वो 1 फीट बाई 1 फीट है, यानी कि 1 फीट इसकी लेंथ है और 1 फीट ही इसकी ब्रेथ है। तो टाइल्स का साइज क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ पेटी इन वन टाइल्स। आप देख सकते हैं कि मार्केट में टाइल्स कुछ इस तरीके से पेटी में आती है। तो एक पेटी में जो आप पेटी लेने वाले हो, यानी कि जो टाइल्स की पेटी आप लेने वाले हो रूम में लगाने के लिए, उसकी एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 फीट बाई 1 फीट वाली टाइल्स लगाने वाले हैं और इसकी एक पेटी में टोटल 9 टाइल्स हैं। तो एक पेटी में जितनी टाइल्स की संख्या है उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर एक पेटी में 9 टाइल्स है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। तो एक पेटी में कितनी टाइल्स है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुल टाइल्स की संख्या निकालनी है, यानी कि आपके रूम में टोटल कितनी टाइल्स लगेगी इसको आपको निकालना है। तो रूम में टोटल कितनी टाइल्स लगेगी यह निकालने का एक फॉर्मूला होता है RA, यानी कि रूम का एरिया डिवाइड बाई 1TA, यानी कि एक टाइल्स का एरिया। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले RA, यानी कि रूम का एरिया 121 स्क्वायर फीट है, डिवाइड बाई 1TA, यानी कि एक टाइल्स का जो साइज है 1 फीट बाई 1 फीट है। तो टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ का यदि आप गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट आएगा। तो 1 टाइल्स का जो टोटल एरिया हुआ वो 1 स्क्वायर फीट हो गया। तो यहाँ पर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लगेंगी। तो डिवाइड करने के बाद 1 से जब आप 121 को डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा 121, यानी कि 121 टाइल्सें लगेंगी। तो टोटल 121 टाइल्सें लगेंगी। तो टाइल्स की संख्या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पेटी निकालना है। अब मार्केट में आपको 121 टाइल्स तो नहीं मिलेगी, तो टाइल्स की संख्या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कितनी पेटी टाइल्स लगेगी यह आपको निकालना है, क्योंकि मार्केट में जो टाइल्स मिलती है वो पेटी में मिलती है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए जितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत है उसी में आप एक पेटी में जितनी टाइल्स है उसी से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेटी टाइल्स लगेगी। तो यहाँ पर हमें 121 टाइल्स की ज़रूरत है और हम जो टाइल्स खरीद रहे हैं उसकी एक पेटी में 9 टाइल्स हैं। तो हम यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 से भाग दे देंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 13.4 पेटी आ गया, यानी कि 13.4 पेटी लगेगा। तो ऐसे में आपको 14 पेटी टाइल्स खरीदनी है, क्योंकि मार्केट में आपको पेटी जो मिलेगी वो पूरी की पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको 13.4 पेटी मिल जाएगी, आपको 14 पेटी टाइल्स लेना पड़ेगा। बट जितनी टाइल्स की आपको ज़रूरत है उससे आप 10% टाइल्स हमेशा ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि क्या होता है कि टाइल्स को हमेशा काट काट कर लगाया जाता है। ऐसे में जिस टाइल्स की कटिंग हो जाती है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो कैलकुलेशन करने के बाद जितना पेटी टाइल्स आ रहा है उसका 10% आपको ज्यादा खरीदना है। तो 14 पेटी का हमें 10% निकाल लेना है। 14 इंटू 10 कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1.4। तो अप्रॉक्स आपको 2 पेटी टाइल्स और लेना है, यानी कि 16 पेटी आपको टाइल्स खरीदना है, तभी आपका टाइल्स कम नहीं पड़ेगा। यदि आप 14 खरीदेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम पड़ जाए। यदि आप 16 पेटी टाइल्स खरीदेंगे तो किसी भी कीमत पर टाइल्स कम नहीं पड़ेगी।
तो टोटल हमें 16 पेटी टाइल्स खरीदनी है। 16 पेटी टाइल्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइल्स का प्राइस निकालना है। तो हमें 16 पेटी टाइल्स लेनी है और एक पेटी टाइल्स ये वाली जो है वो 250 रुपए की मिल रही है हमारे मार्केट में। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 16 पेटी टाइल्स का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4000 रुपए की हमारी टाइल्स हो गई। तो इसी तरीके से आप टाइल्स का प्राइस निकाल लेंगे। टाइल्स का प्राइस निकालने के बाद नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 121 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगनी है। तो सिंपली जितने स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगनी है उसको आप लिख लेंगे इनटू हमारे एरिया में टाइल्स लगाने का जो रेट चल रहा है वो 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया, यानी कि टोटल लेबर रेट कितना हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1815 रुपए लेबर रेट हो गया। तो 11 फीट बाई 11 फीट के रूम में यदि आपको टाइल्स लगानी है तो नॉर्मल बेस्ट क्वालिटी की जो टाइल्स है वो लगभग 4000 रुपए में पड़ जाएगी और इसको लगाने का जो लेबर रेट होगा वो 1815 रुपए हो गया। अब चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर और मटेरियल पर टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 5815 रुपए का खर्च हो गया। तो यदि आप नॉर्मल बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं 11 फीट बाई 11 फीट के रूम में, आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 6000 रुपए तक का खर्च हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।